डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कहानी के इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब आगे शौर ने यासिका के होठों को छोड़ नीचे पड़ने लगा और यासिका की साड़ी के पल्लू को उसके चेस्ट से हटा दिया। यासिका का उभरा हुआ चेस्ट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। शौर ने अपने होठों को यासिका के क्लीवेज पे रख दिया और उसे किस करने लगा। यासिका ने अपने हाथों को शौर की कमर पर रखा। शौर ने यासिका के ब्लाउज को एक झटके में उसके बॉडी से अलग कर बेड के नीचे गिरा दिया और उसके चेस्ट पर बहुत ही शिद्दत से चूमने लगा और एक झटके में उसके चेस्ट पर कस के बाइट कर लिया, जिससे याशिका की चीख निकल गई। आह! याशिका की चीख ने शौर के अंदर से और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। शौर ने अपने शर्ट को अपनी बॉडी से अलग कर दिया और पागलों की तरह याशिका के चेस्ट पर किस करने लगा। याशिका को आह सिसकियों में बदल गई। शौर धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा और यासिका के बेली को लीक करने लगा और उसे बाइट कर रहा था। यासिका ने अपने नाखूनों को शौर के बैक में चुभा दिया। यासिका किसी बिल्ली की तरह पंजे मार रही थी। शौर यासिका के पेट पर किस करते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ा और यासिका के राइट चेस्ट पर अपने दांतों को धंसा दिया और उसके कस के बाइट किया। यासिका ने अपने नाखूनों को उसके बैक में धंसा दिया। शौर ने एक झटके में यासिका को अपने ऊपर किया और कहा, क्या बात है बिल्ली, तुम तो मुझे ऐसे पंजे मार रही हो जैसे कितनी भूखी हो। इससे पहले शौर एक और लफ्ज़ कहता, याशिका ने अपने होठों को उसके चेस्ट पर रख दिया और उसे किस करते हुए बाइट कर लिया। याशिका की वाइल्डनेस ने शौर के अंदर के डिज़ायर की आग को हवा दे दी। शौर ने एक झटके में याशिका को अपने नीचे किया और उसकी साड़ी को फाड़ कर उसके बॉडी का अलग कर दिया और उसके पूरे बॉडी पर किस और बाइट करने लगा। यासिका ने अपने नाखूनों से शौर के बैग को खूनी कर दिया था। शौर थोड़ा सा उठा और अपने बैंड को अपनी बॉडी से अलग कर और यासिका और अपने आप को चादर से कवर करते हुए एक झटके में यासिका के अंदर एंटर हो गया, जिससे यासिका की जान निकल गई। उसकी आंखों के किनारों से आंसू टपकने लगे। उसने बेड पर लगी चादर को अपनी मुट्ठी में कस लिया। शौर बहुत ही प्यार से यासिका को प्यार कर रहा था, लेकिन याशिका दर्द से तड़प रही थी क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। याशिका ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। शौर बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी छोटी बिल्ली सिर्फ उसी की थी। शौर एक्साइटेड हो उससे और प्यार कर रहा था। पूरी रात शौर और याशिका की सिसकियाँ गूंज रही थी। कभी वो नीचे तो कभी याशिका। दोनों एक दूसरे ही दुनिया में थे, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ ये थे और इनका प्यार और कुछ भी नहीं। सुबह मुंबई। अद्विक को जब होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। वो अचानक से बेड से उठा और अपने हाथों में लगी मशीनों को निकाल फेंकते हुए चिल्लाने लगा, रू रू। उसके चिल्लाने की आवाज़ से बाहर टेबल पर बैठी पंखुड़ी ने जल्दी से अपने हाथों को रूहान के कानों पर रख दिया। तभी अद्विक रूम से जैसे ही बाहर आया उसकी नज़र पंखुड़ी पर पड़ी, जो रूहान को अपनी गोद में लिए हुए बैठी थी और रूहान उसके सीने से लिपटा हुआ सो रहा था। अद्विक एक झटके में ज़मीन में बैठ गया और रूहान के हाथों को पकड़ उसे चूमते हुए कहा, मेरा बेटा। पंखुड़ी ने छोटी सी स्माइल की और कहा, वो बिल्कुल ठीक है। वो कब से आपके होश में आने का वेट कर रहे थे, लेकिन आपको होश आया ही नहीं और वो सो गए। पंखुड़ी की बातें सुन अद्विक उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। तभी अद्विक के बॉडीगार्ड ने कहा, सर, अगर आज ये मैम नहीं होती तो हम आपको खो देते। डॉक्टर ने बताया कि यही हैं जो आपको और रू बाबा को यहाँ लेकर आई थी और 24 घंटे से रू बाबा का ख्याल रख रहे हैं। अद्विक ने कहा, कार रेडी कीजिए, हम विला वापस जाएंगे। तभी डॉक्टर वहां आए और कहा, बिजनेस लॉयन, आप अभी बेड से नहीं उठना चाहिए था। आपको बहुत चोट लगी है, आपको आराम करना चाहिए। अद्विक खड़ा हुआ और कहा, डॉक्टर, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता। तभी पंखुड़ी ने पीछे से कहा, डॉक्टर सही तो कह रहे हैं, अभी आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर रूहान आपको ऐसे देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ उसके लिए बस आज और ट्रीटमेंट करा दीजिए प्लीज़। पंखुड़ी की बातें अद्विक को अजीब लग रही थी। अद्विक ने पंखुड़ी को देखते हुए कहा, तुम्हें घर जाना होगा, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी।
अद्विक की बातें सुन पंखुड़ी ने अपना सिर झुका लिया और मायूसी भरे लफ्ज़ों में कहा, मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा। मैं एक अनाथ हूँ और मैं ऑर्फनेज में रहती हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पंखुड़ी की बातें अद्विक के सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। अद्विक ने कुछ नहीं कहा और वापस रूम में चला गया। पंखुड़ी ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए अपने आप से कहा, काश कोई होता जो मेरा इंतज़ार करता, और रूहान के बालों पर अपने हाथ फेरने लगी। दुबई केवी का रूम। केवी और रिवा एक दूसरे की बाहों में लिए हुए सो रहे थे। तभी अचानक से केवी का फ़ोन रिंग हुआ। केवी ने जैसे ही फ़ोन पिक किया, दूसरी तरफ से आवाज़ सुन वो बेड पर बैठते हुए कहा, उनसे कह दो कि वो बच्चा बहुत पहले ही मर गया। केवी की बातें सुन रिवा ने कसमसाते हुए कहा, केवी क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? केवी ने रिवा को साइड से अपनी बाहों में छिपाते हुए अपनी पलकें झपका दी। टॉप पर सुबह जब सौर की आंख खुली तो उसके सामने खूबसूरत सा फेस था जिस पर आज एक अलग ही चमक थी। याशिका का फेस इस वक्त एक खिली हुई कली की तरह लग रहा था। उसकी गर्दन और क्लीवेज पे सौर के प्यार के निशान थे। होठों पर खून के धब्बे थे जो सूख गए थे और होठों को थोड़ा सी स्वेलिंग थी जिसे देख सौर मुस्कुरा रहा था और हल्का सा झुका और याशिका के क्लीवेज पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। याशिका ने कसमसाते हुए उठने की कोशिश की तो उसे अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हुआ। उसकी आह निकल गई। सौर ने याशिका की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग छोटी बिल्ली। याशिका ने स्माइल किया और कहा, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वो कुछ और कहती, सौर ने अपने होठों से उसके होठों को लॉक कर उसे फ्रेंच किस करने लगा। किस करते करते उसने याशिका और अपने आप को चादर में कवर कर लिया और एक बार फिर दोनों इंटीमेट होने लगे। केवी का रूम। केवी मिरर के सामने खड़ा अपने ब्लैक यूनिफॉर्म पहन रहा था। तभी रिवा शावर लेकर आई जिसने अपने बॉडी पर चेस्ट से एक टॉवल लपेट रखी थी। केवी तो मिरर में अपने आप को संवार रहा था। केवी की मस्कुलर बॉडी, उसके एब्स को देख रिवा तो उसकी दीवानी सी हो गई थी। रिवा पीछे से केवी को हग करते हुए कहा, क्या बात है मिस्टर हैंडसम, किसको घायल करने का इरादे हैं आज आपके, इतना रेडी हो रहे हैं? केवी ने एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल की और कहा, आज मैं और किंग अपने अंडरकवर माफिया के सबसे बड़े मिशन को अंजाम देने जा रहे हैं, थोड़ा तो रेडी होना पड़ेगा ना। केवी ने इतना ही कहा। रिया का हाथ पकड़ उसे जैसे अपने सामने किया, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से पीछे पलटते हुए कहा, रिवा ये क्या हरकत है, आप टॉवल में बाहर कैसे आ सकती हैं, जाइए और चेंज कीजिए। केवी को इस तरह ब्लश करते देख रिवा ने कहा, कम ऑन मिस्टर जिद्दी, लड़की आप हैं या मैं? मुझसे ज़्यादा ब्लश तो आप कर रहे हैं। इतना क्या है रिवा केवी के सामने और एक झटके में अपनी टॉवल खोल नीचे गिरा दी। ये देख केवी ने की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन दूसरे ही पल केवी ने लंबी सांस ली और कहा, खरगोश ये क्या हरकत है? रिवा ने हंसते हुए कहा, आपको क्या लगा मैंने कुछ नहीं पहना हुआ है, मैं पागल हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं मिस्टर जिद्दी। होटल डायमंड रूम 4008 में लायला ने गन में बुलेट लोड करते हुए कहा, आज आखिरी दिन है उनका दुबई में, हमें जो भी करना है आज ही करना होगा। शौर का रूम। याशिका अब भी बेड पर आराम से सो रही थी। शौर मिरर के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। तभी याशिका ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने शौर खड़ा था जो अपने बालों को सेट किए जा रहा था। याशिका उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी और बेड से जैसे ही उठने को हुई उसे एहसास हुआ कि उसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने चादर को अपने ऊपर लपेटा और बेड से नीचे उतर शौर के पीछे से हक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर जलाल। शौर ने जैसे ही मिरर में याशिका को देखा उसके होठों पर स्माइल आ गई। शौर ने याशिका को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग छोटी बिल्ली। उसने अपने सामने करते हुए उसके फॉरहेड को चूम लिया और कहा, मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, रूम से बाहर नहीं जाना, जो भी चाहिए रूम में ऑर्डर करना, फहद यहीं पर रहेगा, अगर इमरजेंसी हुई तो ही बाहर जाना, ओके। याशिका ने जैसे ही सुना उसका मुंह लटक गया और उसने सैड होते हुए कहा, जाना ज़रूरी है। शौर ने याशिका के बालों को सहलाते हुए कहा, बहुत ज़रूरी है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारा जाना बहुत ज़रूरी है बीवी। इतना कह शौर झुका और अपने होठों को याशिका के होठों पर रख दिया। उसे बहुत ही प्यार से किस करते हुए उससे दूर हुआ और कहा, अपना ख्याल रखना। शौर जैसे ही जाने को हुआ याशिका ने शौर के हाथों को पकड़ लिया और उसे अपने सामने करते हुए उसके सीने से लिपट गई और अपने हाथों को उसकी कमर पर लपेटते हुए कहा, बस कुछ पल ऐसे ही ठहर जाओ ना।
शौर ने यासिका को अपनी बाहों में छिपा लिया। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। किंग चलें, हमें लेट हो रहा है। शौर ने यासिका की तरफ एक प्यार भरी नज़रों से देखा और कहा बाय, और वहाँ से निकल गया। रात के 12 बजे पूरा दिन खत्म हो गया, लेकिन अभी तक शौर और केवी वापस नहीं आए थे। मिशन प्लेस। केवी लगातार फायरिंग कर रहा था और ऑपोजिशन में से भी लगातार फायरिंग हुए जा रही थी। केवी ने अपने कानों में लगे डिवाइस को टच किया और कहा किंग वेरी डेंजरस, लेकिन शौर की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। तो केवी ने डरते हुए कहा किंग आप ठीक तो हैं? किंग प्लीज़ टेल मी, आप कहाँ हैं? तभी एक आवाज़ आई, केवी तुम यहाँ से बाहर मेरा वेट करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सभी लड़कियों को बाहर लेकर आऊँगा। केवी ने जैसे ही शौर की आवाज़ सुनी उसने कहा नहीं किंग, मैं आपके बिना बाहर नहीं जाऊँगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। शौर ने थोड़े गुस्से में कहा केवी इट्स माई ऑर्डर, बाहर जाओ और यहाँ के ऑफिसर्स के कॉल करके आने को कहो, क्योंकि ये बहुत सारे हैं और मेरे बुलेट की गोलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। प्लीज़ इसके बाद मुझसे कांटेक्ट मत करना, मैं अंदर जा रहा हूँ। केवी जो भी करो जल्दी करो, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है। केवी ने कहा ओके किंग, और डिवाइस को ऑफ कर किसी तरह बाहर निकला। शौर जैसे ही अंदर एंटर हुआ तभी एक रॉड उसके सिर पर लगी और उसके सिर से खून निकल उसके आंखों के पास टपकने लगे। तभी शौर ने विल स्माइल के अपने गन निकाल फायरिंग करने लगा। एक गोली उसके शोल्डर के पास लगी, लेकिन उसने वहां सभी को मार गिराया। वो पूरी जगह खून के छींटों से लाल हो गई थी। शौर ने एक ग्लास के रूम पर किक किया, वो ग्लास का रूम टूट के चूर हो गया था। उसके अंदर ढेर सारी लड़कियां थीं जो बहुत ही ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी। शौर वहीं अपने घुटनों पर बैठ गया और कहा जाओ यहाँ से बाहर, मेरे आदमी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, जाओ। सभी लड़कियां जान बचा के वहाँ से भाग गई। शौर किसी तरह खड़ा हुआ और बाहर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उससे चला नहीं जा रहा था क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। गोल्डन होटल। अचानक से होटल में आग लग गई। अलार्म बजते ही रिवा फहद बाहर आए और याशिका भी अपने रूम से बाहर निकल आई। सभी हॉल में खड़े थे, तभी अचानक से वहाँ फायरिंग होने लगी। फहद और वहाँ की सिक्योरिटी उनके सामने खड़े याशिका को डिफेंस कर रही थी, लेकिन दोनों तरफ फायरिंग हो रही थी। फहद ने रिवा को देखते हुए कहा रिवा क्वीन को लेकर यहाँ से जाओ। शौर जैसे ही कार के पास पहुँचा, केवी उसकी हालत देख परेशान होते हुए कहा किंग। शौर ने बड़ी मुश्किल से कहा पानी। केवी शौर को जैसे ही पानी पिलाने को हुआ, शौर बेहोश हो वहीं गिर गया। केवी चीख उठा किंग और उसे अपनी कार में बैठाते हुए वहाँ से निकल गया। रिवा जैसे ही क्वीन की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो क्वीन को ले जाने को हुई उसे एहसास हुआ कि उस पर गन पॉइंट है, लेकिन उसके सामने रिवा खड़ी थी। यास्का ने रिवा के शोल्डर को पकड़ा और उसे साइड कर दिया और गोली सीधे रिवा के दिल के पास लगी और ऑन द स्पॉट और गोली सीधे यासिका के दिल के पास लगी और वो वहीं गिर गई। 2 दिन बाद मुंबई एयरपोर्ट के बाहर शौर की आईब्रो तनी हुई थी, उसका फेस एक्सप्रेशन लेस था, उसकी आंखें लाल थी और दिमाग की नसें ऐसे उभरी हुई थी जैसे फट जाएंगी। उसके गले पर हाथों पर बैंडेज लगी हुई थी। शौर की कार जैसे ही ड्रैगन विला के बाहर रुकी, शौर अपने औरे में बाहर आया और उसके पीछे सभी कार्स रुकी और बॉडीगार्ड बाहर निकल उसे कवर कर लिया। शौर सीधे अंदर चला गया। उन सभी कार्स से रिवा केवी फहद बाहर निकले और शौर को इस तरह देख शौक थे, क्योंकि शौर बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। रिवा ने केवी को देखते हुए कहा केवी मिशन पर कुछ हुआ है क्या? क्योंकि किंग जब से वापस लौटे उन्होंने क्वीन को नजरें उठा के भी नहीं देखा। क्वीन को गोली लगी थी, लेकिन उनके फेस पर एक सिकन तक नहीं आई। वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। केवी सच बताओ, उस मिशन में ऐसा क्या हुआ है क्योंकि तुम उनके साथ थे? तभी केवी ने गुस्से में कहा जस्ट शट अप रिया, हर वक्त अपने ये दिमाग चलाना ज़रूरी है। डॉक्टर हो ना तो डॉक्टर बन के रहो, डिटेक्टिव बनने की ज़रूरत नहीं है। और आप फहद अपने काम पर जाइए, आपको सैलरी काम के लिए दी जाती है, हमारी बातें सुनने के लिए नहीं। तभी उस कार का गेट ओपन हुआ जिस कार से शौर अभी बाहर निकल कर गया था। ओपन होते ही यास्का बाहर निकली जिसके हाथों में सपोर्टर लगा हुआ था। यास्का ने केवी को देखते हुए कहा केवी मिशन पर ऐसा क्या हुआ कि शौर मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं? केवी ने अपनी आंखें बंद की और कहा कुछ नहीं हुआ था। और आप मुझसे किस हक से सवाल कर रही हैं? मैं किंग का राइट हैंड हूँ, आपका नहीं। और अच्छा है कि किंग आपसे आपकी असलियत पता चल गई, वैसे भी आप जैसे उनके काबिल नहीं हैं।
रिवा ने जैसे ही ये सुना उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, केवी। केवी ने जैसे ही अपनी नजरें रिवा की तरफ की, रिवा के कदम पीछे हो गए। केवी ने रिवा के बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, चीखना बंद करो। दोबारा अगर मुझसे इस टोन में बात की तो मैं भूल जाऊंगा डॉक्टर साहिबा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आज केवी का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। केवी यासिका की तरफ मुड़ा और कहा, अगर किंग आपसे दूर नहीं होते तो मैं आपको उनसे दूर कर देता, क्योंकि आप उनके लायक नहीं। जो पहले भी एक मर्द के साथ पूरी रात गायब थी, वो लड़की वफादार नहीं हो सकती। इससे पहले केवी कुछ कहता एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा, जिससे वो पूरा हिल गया। यासिका ने अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहा, करणवीर, अपनी हद में रहिए। इससे पहले मैं अपनी हद भूल जाऊं, तुम अपनी हद में रहो। इतना क्या, यासिका गुस्से में अंदर चली गई। यासिका जैसे ही अंदर गई, उसकी नज़र हॉल में बैठे शौर पर गई, जिसके कानों में ईयरबड लगा हुआ था और उसकी निगाहें अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर थी। बाहर रिवा केवी के सामने आई और उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, केवी, क्या बदतमीजी की है आपने अभी? आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं आपकी गुलाम हूँ। आप भूल गए हैं क्या कि मैं कौन हूँ? केवी ने रिवा के हाथों से अपना कॉलर छुड़ाते हुए उसका हाथ झटक दिया और कहा, हाँ, तुम मेरी गुलाम ही तो हो। याद है तुम्हें हमने रंगगली से बचाया था। तुम्हारी जिंदगी हमारी ही दी हुई है। अगर आज हम न होते तो तुम इस वक्त किसी और मर्द की बाहों में होती। इससे पहले केवी कुछ और कहता, उसके गालों पे एक जोरदार तमाचा पड़ा। रिवा अपनी अंगारे जैसी लाल आंखों से केवी को देखते हुए कहा, आप अपनी बकवास बंद कीजिए। क्या कहा आपने? गुलाम? जिंदगी बचाई थी, लेकिन आप भूल गए हैं क्या कि जब भी आप मौत के मुंह में गए हैं, मैंने सबकी जान बचाई है। रिवा आगे बढ़ी और केवी की आंखों में देखते हुए कहा, दोबारा मुझसे कभी बात मत कीजिएगा करणवीर शेखावत। इतना क्या है, रिवा अंदर चली गई। रिवा के जाते ही केवी ने अपनी मुट्ठी कसी और एक जोर का पंच कार की बोनट पर मारा। याशिका शौर के पास गई और उसके साइड में बैठते हुए कहा, शौर, क्या हुआ है? प्लीज़ बताइए। आज 2 दिन हो गए, आपने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। शौर, प्लीज़ कुछ तो कहिए। शौर के हाथों की नसें साफ साफ झलक रही थी। शौर ने अपने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, क्या हुआ मिस रावत? आप रो क्यों रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? शौर के लफ्ज़ आज यासिका को अजनबी सा फील करा रहे थे। यासिका ने शौर का हाथ पकड़ते हुए कहा, शौर, क्या आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? इससे पहले यासिका कुछ और कहती, शौर ने यासिका का हाथ झटक दिया और कहा, मिस रावत, अब आपको मुझसे क्या चाहिए? सब कुछ तो आपको मिल गया, प्रॉपर्टी, नाम, शोहरत, अब क्या बचा है? और तो और मैंने आपको बेड पर भी सेटिस्फाइड कर दिया, तो फिर अब आप मेरे पास क्यों आई हैं? मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? यासिका को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। यासिका ने अपने हाथों को संभाला और शौर को देखते हुए कहा, शौर, आप मुझसे प्यार करते हैं। आप मुझसे ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ? मुझसे कोई गलती हुई है या मेरी बात आपको बुरी लगी है? शौर, क्या हुआ है? आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? तभी शौर ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, प्यार? तुमसे? तुमने पी रखी है क्या? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। नफरत है मुझे तुम्हारे इस चेहरे से। आई हेट यू।